जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो झूठे हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं। वो दूसरी पार्टियों के चमचे हैं, वो दूसरी पार्टियों से मिले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। आप अपनी भूमिका निभाइए। लोग काम तो करना चाहते नहीं है, मगर बसपा के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करना चाहते हैं। कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को हम सुरक्षित करेंगे। जो लोग कसम खाते हैं उन लोगों के सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और बीजेपी और आरएसएस तो चाहती है कि भारत के संविधान खत्म हो जाए। लोग केवल दिखावा करते हैं, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। इनकी बात नहीं सुनिए, बहन जी के निर्देशों पर काम कीजिए। अगर समाज बहन जी के निर्देशों पर काम करेगा तो डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी ताकत में आएगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार करेगी। मीडिया जो सोशल मीडिया तो बात दिखाने का काम करता है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एजेंडा चलाने का काम करता है। साथ इस वक्त सुजीत सम्राट हैं, आइए कुछ बात करते हैं। सर, माननीय काशीराम साहब की जयंती है, आप यहाँ आए हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे उनके विचारों को? देखिए, लोगों को यही संदेश है कि जो माननीय काशीराम साहब ने इस देश में सपना देखा था, उस सपने को पूरा कीजिए। जी के हाथों को मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। नौजवान या बहुजन समाज के लोग जो भटक रहे हैं इधर उधर, उनसे मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है, यही संदेश है उनके लिए कि बहन जी को मजबूत कीजिए। जब भी आपने बहन जी को मजबूत किया है, इस देश में न्याय, समता, सपनता, भाईचारे का राज हुआ है। बहन जी ने शासन, प्रशासन, अनुशासन करके दिखाया है। बहन जी ने महापुरुषों का जो आंदोलन उसको आगे बढ़ाकर दिखाया है। आपने 1995 में, 97 में, 2002 में और 2007 से लेकर 2012 तक जो बहन जी के हाथों को मजबूत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया। जब बहन जी ने 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में राज किया, अपनी ताकत पर राज किया, ऐसे ही 2027 में आप उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए और बहन जी को मुख्यमंत्री बनाइए। जो माननीय काशीराम साहब का सपना उसको पूरा कीजिए। लेकिन सर, राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि माननीय काशीराम साहब जिस मिशन को लेकर चले थे, अब वो मिशन बहुत ठंडा पड़ गया। जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो झूठे हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं। वो दूसरी पार्टियों के चमचे हैं, वो दूसरी पार्टियों से मिले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। आप अपनी भूमिका निभाइए। लोग काम तो करना चाहते नहीं है, मगर बसपा के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि आप कितना भी नेगेटिव प्रचार कर लीजिए, ये बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पहरेदार हैं, जितने भी उनके सिपह सलार हैं, वो रात दिन काम करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं, अम्बेडकरवाद पढ़ाने का काम करते हैं। अम्बेडकरवाद इतना आसान नहीं है, झूठ बोलकर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को हम सुरक्षित करेंगे। जो लोग कसम खाते हैं उन लोगों की सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, और बीजेपी और आरएसएस तो चाहती है कि भारत के संविधान खत्म हो जाए। तो ये लोग केवल दिखावा करते हैं, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। इनकी बात नहीं सुनिए, बहन जी के निर्देशों पर काम कीजिए। अगर समाज बहन जी के निर्देशों पर काम करेगा तो डेफिनेटली बहुजन समाज पार्टी ताकत में आएगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार करेगी। सर, आपने कहा कि जो जमीनी स्तर पर वहाँ बहुत काम हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या आपको नहीं लगता कि बहन जी के जो विचार है वो जड़ हो चुके हैं, उन्हें परिवर्तन की जरूरत है ताकि बीएसपी फिर से सत्ता में आए या केंद्र में आए? देखिए, समय समय पे बहन जी परिवर्तन करती रहती हैं और बहन जी बहुत ही सभ्य और बहुत ही इंटेलिजेंट नेता हैं। बहन जी पूरे देश की राजनीति को जानती हैं। बहन जी के पास जो अनुभव है वो किसी भी नेता के पास अनुभव नहीं है। बहन जी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार राज करके साबित किया है कि जब भी बहन जी की सरकार आई है, बहन जी ने लोगों को न्याय देने का काम किया है। जो लोग केवल बात बनाते हैं, देखिए राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है। जो बड़ी बड़ी सरकारें चला रहे थे उनकी सरकार नहीं रही है। जो इंदिरा और इंडिया कहते थे, उन लोगों की सरकार भी नहीं है। दिल्ली में जिनकी सरकार थी आज उनकी सरकार नहीं है। केजरीवाल कहते थे कि मुझे तो हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वो भी हार गए। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, मगर आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारा आंदोलन है न्याय का, हमारा आंदोलन है समता, सपनता, भाईचारे का, हमारा आंदोलन है संविधान को बचाने का, हमारा आंदोलन है विज्ञान का, हमारा आंदोलन है बुद्ध का सपनों का भारत बनाना, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना, माननीय काशीराम साहब के सपनों का भारत बनाना, बहन जी के संघर्षों का भारत बनाना। ये हमारा आंदोलन है। इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए। और ये आंदोलन अभी का आंदोलन नहीं है, ये 3000 साल से लगातार आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ाएंगी। ये जब तक आंदोलन चलता रहेगा, जब तक मानव के द्वारा मानव पर अत्याचार होता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा, ये लड़ाई है मान सम्मान की, लड़ाई है सेल्फ रेस्पेक्ट की। सर, आंदोलन तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए युवा चाहिए, और युवा जो है वो बीएसपी की तरफ नहीं है। देखो, मैं युवा ही हूँ वैसे तो, ये सब युवा ही हैं। देखो, युवा बीएसपी में ऐसा युवा चेहरा कौन है जो सबको लीड सब चेहरे हैं, राजनीति में सब चेहरे हुए। राजनीति
कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई आपको एग्जाम देना पड़ रहा है। वहाँ जिसकी वोट ज़्यादा होती है राजा वो बनता है। किसी को भी राजा बना दिए ना, वहाँ पढ़े लिखे की जरूरत है ना वहाँ किसी और की जरूरत है, वहाँ केवल वोट की जरूरत है। मानव काशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर लोगों ने यही समझ लिया कि जो वोट की अधिकार हमें दिया है मानव काशीराम साहब ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर, उस वोट को सुरक्षित करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है, बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती को मजबूत करना है, बात बन जाएगी। जिसकी वोट उसका राजा, और तो कुछ ज्यादा है नहीं उसमें। तो वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। किसी को हराने के लिए किसी को जिता रहे हो, ये गलत है। हम अपने आप को कब जिताएंगे ये सोचना है। जब लोग उत्तर प्रदेश में केवल हाथी को वोट दिया करते थे तो हाथी मजबूत था, अब हाथी कमजोर कर दिया तो इसलिए आपकी नेता को भी कमजोर कर दिया आप लोगों ने। हाथी को मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, बहन जी अपने आप मजबूत हो जाएगी। जो कोर वोटर है बीएसपी का वो कमजोर हुआ है, तभी वोट नहीं मिल पा रहा है बीएसपी को। क्या लगता है ये वोट कहाँ जा रहा है? देखिए, वोटर कमजोर नहीं हुआ है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे वोटर्स को, हमारे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है। मीडिया, जो सोशल मीडिया तो बात दिखाने का काम करता है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एजेंडा चलाने का काम करता है। यहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, यहाँ पर दौलत वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जो हमारे कुछ लोग हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस देश में अगर आप मान सम्मान से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इस देश में अपने बच्चों की एजुकेशन को बचाना चाहते हैं, इस देश में आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, तो केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकती है, जो आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ सकती है। केवल एक नेता है, उसका नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जो इस देश को महान बना सकती है, इस देश को सोने की चिड़िया बना सकती है।